हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी के पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। कुछ वर्षों पहले शीतल अपनी दादी के घर हिमाचल के सुदूर गांव में गई थी। उनका गांव मैक्लोडगंज के पास पड़ता था, जहां अक्सर सैलानी आते जाते रहते थे। एक रात वह ठंडी हवा का आनंद लेती हुई कच्ची सड़क पर मस्ती से चली जा रही थी। अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। पीछे से किसी ने उसका मुंह दबोच लिया और उसे स्त्री जन्म लेने की सजा मिल गई। अंधेरे में वह उस दानव का चेहरा भी न देख पाई और वह तो अपने पुरुषत्व का दम भरते हुए चलता बना। उसे तो पता ही नहीं था कि एक नन्हा अंकुर वह वहीं छोड़कर जा रहा है। शीतल का नन्हा चुनमुन। माता पिता ने शीतल पर चुनमुन को अनाथाश्रम में छोड़कर विवाह करने का दबाव बनाया, पर वह नहीं मानी। लोग तरह तरह की बातें करके उसके माता पिता को तंग न करें, इसलिए उसने घर से दूर आकर रहने का निर्णय कर लिया। चुनमुन उसके लिए अपनी जान से बढ़कर था। चुनमुन का बुखार कम हुआ तो दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। सारांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह रह रहकर शीतल के बारे में सोच रहा था। कितनी दर्द भरी जिंदगी जी रही हो तुम, जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। इतनी पीड़ा सहकर भी चुनमुन का पालन पोषण ऐसा किया कि यह बाग का खिला हुआ फूल लगता है, टूटकर मुरझाया हुआ नहीं। पुरुष के इतने भयंकर रूप को देखने के बाद भी तुम मुझ पर अपना दर्द बांट पाई। तुम शायद यह जानती हो कि हर पुरुष बलात्कारी नहीं होता। तुम्हारे इस विश्वास के लिए मैं तुम्हारा जितना सम्मान करूं वह कम है। स्वयं जीवन की नकारात्मकता में जी रही हो और दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा दे रही हो। तुम कितनी अच्छी हो शीतल। शीतल को मन ही मन इस तरह सराहते हुए सारांश उसका सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था। 2-3 दिनों में चुनमुन का बुखार कम होना शुरू हो गया। ऑफिस के अलावा सारांश अपना सारा समय आजकल चुनमुन के साथ ही बिता रहा था। शीतल ने स्कूल से छुट्टियां ली हुई थी, इसलिए बाहर से सामान आदि लाने का काम भी सारांश ही कर दिया करता था। उसका सहारा शीतल के लिए एक परिपक्व वृक्ष के समान था। फूलों से लदी बेल सी वह उसके बिना अधूरा अनुभव करने लगी थी स्वयं को। स्त्री एक लता ही तो है जो पुरुष का आश्रय पाकर और भी खिलती है तथा निस्वार्थ होकर सबके लिए फलना फूलना चाहती है। चुनमुन का बुखार उतरा तो काम वाली बाई बीमार पड़ गई। दोनों घरों का काम लक्ष्मी ही देखती थी। उसने शीतल को फोन कर सूचना दी और यह सूचना जब वह सारांश को देने पहुंची तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। रात को उसकी माँ नीलम का फोन आया था कि वे सुरभि के साथ 2 दिन के लिए चमोली आ रही है। सिर्फ 1 सप्ताह के लिए भारत आई थी सुरभि और सारांश से बिना मिले वापस नहीं जाना चाहती थी। लगता है दोनों यहाँ आकर काम में ही लगी रहेंगी। सारांश ने निराश होकर शीतल से कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं सब देख लूँगी। शीतल के इन शब्दों से सारांश को कुछ राहत मिली और वह घर की चाबी शीतल को सौंपकर ऑफिस चला गया। सारांश की माँ नीलम और सुरभि दोपहर को पहुंचने वाली थी। शीतल ने चुनमुन की बीमारी के कारण पहले ही पूरे सप्ताह की छुट्टियां ली हुई थी विद्यालय से। सुरभि और माँ सारांश की अनुपस्थिति में घर पहुंच गई। शीतल के रहते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। सारांश के आने पर भी वह सारा घर संभाल रही थी। चुनमुन भी सारांश की माँ से बहुत जल्दी घुल मिल गया। 2 दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं लगा।
जाने से एक दिन पहले रात का खाना खाने के लिए शीतल ने सबको अपने घर पर बुलाया। घर की साज सज्जा, खाने का स्वाद, रहने का सलीका आदि से सारांश की माँ शीतल से प्रभावित हुए बिना रह न सकी। बेडरूम में पुराने गानों की सीडी और विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का खजाना देखकर सुरभि को शीतल के शौक अपने जैसे ही लगे। चुनमुन सारांश की माँ से कहानियाँ सुन रहा था। देर रात भारी मन से वे शीतल के घर से आए। घर आकर भी वे दोनों सारांश से शीतल और चुनमुन के बारे में ही बातें कर रही थी। मौका पाकर सारांश ने शीतल की जिंदगी की दुख भरी कहानी दोनों को सुनाई और शीतल को घर की बहू बनाने का आग्रह किया, किंतु उसे जो शंका थी वही हुआ। माँ ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। सारांश के इस फैसले से सुरभि यद्यपि सहमत थी, किंतु माँ ने विभिन्न तर्क देकर उसका मुंह बंद कर दिया। अगले दिन दोनों दिल्ली वापस चली गई। क्या होगा अब सारांश और शीतल के रिश्ते का? क्या सारांश की माँ कभी शीतल को अपने घर की बहू एक्सेप्ट कर पाएगी? यह सब जानने के लिए आप सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।